हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो गाइज, आज का व्लॉग जो मैंने शूट किया है वो रक्षाबंधन का दिन है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है एंड यहाँ पर मेरा अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ सुबह उठकर। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि 30th को भी किसी किसी ने सेलिब्रेट किया है रक्षाबंधन एंड हम लोगों ने 31st को सेलिब्रेट किया है। सो आज 31st का डे है एंड मैं यहाँ पे मॉर्निंग से अपना व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो बच्चों की जो छुट्टी थी वो 30th को थी एंड आज जैसे कि 31st है, आज रक्षाबंधन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे आज बच्चों को स्कूल भेजना है क्योंकि कल उन लोगों की छुट्टी हो गई थी। तो अभी देखते हैं विराज और प्रत्युष कब तक उठते हैं। एंड विराज तो थोड़ा लेट तक ही सोता है, बट फिर भी मुझे विराज को उठाना पड़ेगा क्योंकि वो प्रत्युष को राखी बनेगा। तो विराज और प्रत्युष जो है वो उनके जितने भी कज़न सिस्टर्स जो उनको राखी भेजती हैं, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहना राखी लगाते हैं। सो ऐसा है। एंड तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आलू की पकौड़ियाँ यहाँ पर बना रही थी, तो जिसके मैं रेसिपी आप लोग के साथ क्या ही शेयर करूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लेवर वगैरह मैंने ऐड नहीं किया। तो नॉर्मल जो हल्दी, नमक और जीरा पाउडर वगैरह ये सब जो होता है, चाट मसाला, ये सब डाल के मैंने इसका बैटर रेडी किया है। एंड उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा खटास उससे आता है तो खाने में काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। और लहसुन की 1-2 कलियाँ अगर हम उसमें कूट के डालेंगे तो और अच्छा उसका फ्लेवर आता है। तो मेरे बच्चों को ऐसे सिंपल तरीके से बनाए हुए जो पकौड़ी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कुछ इस टाइप से बनाऊंगी यहाँ पर। एंड अभी मेरी चाय जो है उबल चुकी है, तो मैं फटाफट से अपनी चाय लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय पीने के बाद दोनों बच्चों को उठाऊँगी, रेडी करूँगी और फिर बाकी का जो भी प्रोग्राम है वो होगा। एंड फेस्टिवल्स जब आते हैं तो काफ़ी सारे प्लानिंग पहले से दिमाग में सेट होता है एकदम। बट यहाँ पे आज बस कुछ अलग ही टाइप का हो रहा है क्योंकि स्कूल है बच्चों का, तो बहुत कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि विराज अभी बहुत छोटा है एंड उसको सुबह जल्दी जल्दी उठा के बाथरूम की तरफ ले जाना बहुत मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है क्योंकि विराज का जो स्कूल है वो 8:30 पर लगता है। तो उससे पहले ही वो 7:30 या फिर ऐसे टाइम में वो उठता है एंड उसके बाद ही वो बाकी के धीरे धीरे उसको उसका मूड सेट करना पड़ता है। तो काफ़ी कुछ सोच के रखा था बट जैसे सोचा था वैसा हुआ नहीं है। एंड आप लोग देख सकते हैं पकौड़ी मेरी यहाँ पे बन के रेडी है। और यही गर्मा गर्म पकौड़ी मैं लंच बॉक्स में डालूंगी बच्चों का। एंड मैं ऐसा सोच रही थी कि विराज को अच्छे से कुर्ता पजामा पहन के एकदम से रेडी करूँगी, बट बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि विराज जस्ट सो के उठा था। वो भी मैंने उसको ज़बरदस्ती उठाया उसको एंड उसका मूड काफ़ी ठीक करने में टाइम लग जाता है। तो प्रत्युष बेचारा यहाँ पे स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी है, वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में एकदम से रेडी है। एंड विराज इसलिए थोड़ा सा खुश है क्योंकि उसको एकदम उसके कलरफुल कार्टून कैरेक्टर्स वाले जो राखी है वो उसको मिले, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो अब दोनों भाई देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो राखी सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं। अब कज़न सिस्टर्स वगैरह हैं, उन लोगों ने इनको राखी भेजी, हर साल वो भेजती हैं। तो उसी राखी को ये दोनों भाई जो हैं वो आपस में मिलके एक दूसरे को पहनाते हैं। एंड ऐसे मैं सिखाती हूँ अभी से, बचपन से ही मैं इन दोनों को सिखाती हूँ कि आप दोनों भी ऐसे एक दूसरे की के साथ राखी सेलिब्रेट करना, एक दूसरे की रक्षा आप लोग करना बोल के मैं इनको बचपन से सिखाती हूँ। बट ठीक है, अपना अपना तरीका होता है पेरेंट्स को बच्चों के साथ हैंडल करने का। तो ये मेरा कुछ इस टाइप से मेरा तरीका था। एंड देख सकते हैं यहाँ पे पकौड़ियाँ बन गई हैं, मिठाइयाँ हैं, तो बच्चे भी दोनों काफ़ी एक्साइटेड हैं। और ये विराज को भी राखी बांधना आएगा नहीं, तो मैं ही उसकी हेल्प कर रही हूँ यहाँ पे। एंड ये देखो राखी इधर मुड़ो, से बाद में दिखाना। और ये वाला भी बांधो, ये उसने परी दीदी ने दिया है। एक हाथ में इधर आओ, इधर आओ, नहीं आप बैठो ना, इसको इधर आओ बोल रही हूँ, आप इधर ही बैठो ना, प्रॉपर तरीके से बैठो ना, जैसे बैठे थे वैसे ही पकड़ो विराज। हाँ विराज हाथ लगा। 2 राखी है ना, एक नूनी दीदी की तरफ से और एक परी दीदी है। विराज है किसकी तरफ से, एक नूनी दीदी। लो दादा जुगवन खुटा में ढोक दे। हाँ ले, ये दादा ने थोड़ा सा मिठाई खिला। गॉड ब्लेस।
तो अब यहाँ पर विराज की बारी है, विराज बैठेगा और प्रत्युष उसको राखी बांधेगा। तो ऐसे ही दोनों जो हैं वो एक दूसरे को राखी बांधते हैं और हर साल इसी तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज़ मेरे 2 बेटे हैं, मेरी कोई बेटी तो है नहीं, बट फिर भी जो मेरी दीदी के बच्चे हैं, जो बेटियाँ हैं जिन्होंने राखी भेजी वो मेरी बेटी हैं और उनकी राखी ही ये दोनों आपस में एक दूसरे को पहनाते हैं और ऐसे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम घर से दूर होते हैं तो हम बच्चों के साथ जो हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे जैसे सास-ससुर हो गए या मम्मी-पापा जो भी हैं, जो हमें सिखाते हैं कि इस तरीके से फेस्टिवल करते हैं, तो फिर हम बच्चों को भी वही तरीका सिखाते हैं, ऐसे करते हैं बोल के हम सिखाते हैं बच्चों को। अभी से जब हम सिखाएँगे तो बड़े होके वो उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे और हमारे जो भी ये रिचुअल्स हैं, जो भी हमारे फेस्टिवल मनाने का जो तरीका है, वो बच्चों को अच्छे से पता चलेगा और उनको आएगा भी। ऐसे बुलाओ ना, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर की बात है। फिर से उधर आपकी भगवान जी का त्योहार होता है। चलो ऐसे करो, पहले यहाँ देखा तिलक राम सिंह लागे जी ना। भैया को थोड़ा सा देख लेंगे। खड़े हो जाओ, अब दोनों फोटो खींचेंगे। अब आप नूनी दीदी और परी को क्या मैसेज देना चाहते हो? थैंक यू नूनी दीदी, थैंक यू परी। हैप्पी रक्षाबंधन कौन बोलेगा? हैप्पी रक्षाबंधन। प्रत्युष को पूरा कुछ सिखाना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है, ऐसे बोल ऐसे बोल। आप भी बोलो विराज। हैप्पी बर्थडे परी दीदी, हैप्पी बर्थडे नूनी दीदी। हैप्पी बर्थडे रक्षाबंधन बोल, ऐसे राखी भी दिखाओ। हाँ चल चल प्रत्युष दादा बाइक ना आ जा। बाय प्रत्युष दादा, बाय विराज, बाय प्रत्युष। बाय मम्मा। इधर से चलो, इधर से जाओ। बाय। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं कर रही थी एंड बहुत दिनों से यूट्यूब से बहुत दूर थी। उसके कुछ रीजंस थे जो कि आपको बाद में पता चलेंगे। सो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और तो मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा दिन है कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ। तो रक्षाबंधन 30th को था एंड हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 31st को। तो प्रत्युष अभी स्कूल जा चुका है, दोनों भाइयों ने आपस में राखी बांधी है। इनके जो कज़न्स सिस्टर्स वगैरह हैं उन लोगों ने इनके लिए राखी भेजी थी। तो मैं हर साल ऐसे करती हूँ, जब से विराज हुआ है तब से विराज और प्रत्युष जो है वो एक दूसरे को राखी बांधते हैं और जो राखी इनके कज़न सिस्टर लोगों ने जिन्होंने भेजा है तो इन एक दूसरे को राखी बांधते हैं ये लोग। सो ऐसा है एंड प्रत्युष राखी बंधवा के स्कूल जा चुका है और विराज बाकी अभी विराज को भी स्कूल भेजती हूँ एंड उसके बाद का जो आगे का प्रोग्राम है वो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि मैं भारती दी से मेरा उनके साथ मैंने उनके साथ रक्षाबंधन का रिश्ता रखा हुआ है। लाइक हम दोनों सिस्टर्स हैं और आप बहनें भी बोल सकती हैं हम लोगों को और हम लोग ननद भाभी भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिश्ता कुछ इस टाइप से शुरू हुआ था कि पहले मैंने उनको बनाया था, बट फिर जब भाई दूज का त्यौहार आया तो वो जो है अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके आई, तो फिर मैंने उनको भी, दाजी को भी मैंने टीका वीका लगाया, तो फिर वो अब मेरी दाजी और मतलब कि आप बोल सकते हैं भैया और भाभी इस टाइप से हो गया है। तो रिश्ता जो है वो चेंज हो गया, जो कि शुरुआत हुई थी बहनों के रिश्ते से बट अभी जो है वो भैया भाभी का रिश्ता बन चुका है। सो ठीक है, जैसा भी रिश्ता है आप मन से आपको निभाना चाहिए, मन से आप उसके ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए अपने रिश्ते के ऊपर। सो मेरा ऐसा मानना है। तो ठीक है, अभी मैं काम वाम घर का ख़त्म करने के बाद मैं जाऊंगी दीदी को राखी बांधने और भैया अभी शायद है नहीं घर पर, अगर वो भी आ जाता है तो उनको भी बांधूंगी और नहीं तो मैं फिर दीदी को राखी बांधूंगी। ऐसा है। विराज को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है राखी से। क्या करना है विराज?
उसको खोलना है राखी, अभी पहना है, अभी उसको खोलना है। सो ऐसा सीन है गाइस। एंड मुहूर्त सब बोल रहे थे 7 बजे का है, 7:30 बजे का, 8 बजे का, कुछ इस टाइप से बताया था। लेकिन अब मुहूर्त के मुताबिक यहाँ पे कोई काम नहीं होता, बिल्कुल इतना अर्ली मॉर्निंग, बच्चे भी रेडी नहीं हुए होते हैं। तो जैसे आज भी उन लोगों ने कोई ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं वेयर किया था, ऐसे ही घर की ड्रेस में उन लोगों ने राखी पहना। मैं अभी खोल दूँगी विराज, वेट वेट वेट। घर के ड्रेस में उन्होंने राखी पहना। एंड उसके बाद मैं भी घर के काम निपटाने के बाद ही जाऊंगी भारती दीदी के यहाँ राखी सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज का पूरा दिन कुछ इस टाइप से रहने वाला है। सो गाइज स्टे ट्यून फॉर टुडेज। सो गाइज़ मैं आ गई थी दीदी के यहाँ और हम लोगों ने राखी सेलिब्रेट किया। बट मैं अपना ट्राइपॉड जो है वो घर में भूल गई थी, तो वीडियो तो मैंने शूट नहीं किया। हाँ, मैंने पिक्स ज़रूर हम लोगों ने खींचे हैं। भैया ने खींची, पहले दीदी ने खींचा, उसके बाद फिर भैया ने खींचा। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। फिर भैया को बहुत ज़्यादा सिर्फ राखी बंधवाने के लिए वो आए थे यहाँ पर, आधे 1 घंटे के लिए वो आए थे। तो उसके बाद वो चले गए। तो अभी मैं, दीदी हैं, और हमने दीपशिका दीदी को भी बुला लिया, बिकॉज जब हम दूर घर से कहीं रहते हैं तो फिर हम लोग मिल के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो दीपशिका दीदी रह गई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं भी आ जाती हूँ। तो फिर अभी वो आएंगी, तो अभी लंच हम लोग यहीं पर करेंगे। तो आगे भी खूब ज़्यादा इन्जॉयमेंट होने वाला है। बच्चे अभी सब स्कूल गए, क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था कि रक्षाबंधन की जो छुट्टी थी वो यहाँ पे कल थी, और जो सेलिब्रेशन है वो हम आज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है। तो ठीक है, बच्चे गए हैं, अभी दीपशिका दीदी भी आएंगी थोड़ी देर में। तो मैं तो घर से बिना ब्रेकफास्ट किए ही आई थी। तो अभी यहाँ पे मैंने सब कुछ स्नैक्स एकदम पेट भर के खा लिया है। एंड मैं एकदम चिल कर रही हूँ यहाँ पे अभी। तो जब सब लोग मिल जाएंगे फिर उसके बाद फिर सबसे भी आप लोगों से मिलाऊंगी, दीदी से भी मैं मिलाऊंगी आप लोगों से। दीदी अभी घर में भी फ़ोन में बात कर रही है वो। तो ऐसा सीन है। एंड मैंने क्या दिया दीदी को गिफ्ट में, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने भारती दीदी को दिया ये छोटू सा होम डेकोर पीस, और भैया के लिए मैंने एक वॉलेट लिया था। 1 लाख तक जैसे जिस हिसाब से मतलब खोजी मानसी चाहिए। हाँ, की नहीं लेगा एक वेस्ट ऑफ मनी चाहिए फिर। दीदी और हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो चुका है, अब खाने का वेट कर रहे हैं। पकाने वाले तो ये है, पता नहीं है पकौड़ी पका के थक गए लगता है। अभी दीदी सेलेक्ट कर रही हैं फ़ोटोज़ और स्टेटस में डालेंगी बोल रही है। तो मैंने बोला ठीक है, आप सेलेक्ट करो, मैं तब तक ब्लॉग शूट करती हूँ। वेट कर रहे हैं त्रिमूर्ति के जो हमारे तीसरे पार्ट है उनका, वो अभी तक नहीं आए। मतलब जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं दीपशिका दी की बात कर रही हूँ। वो भी आने वाली थी, बोल रही थी कि मैं आऊँगी। तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। और अगर आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी कर देना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बिना फ़ैन के तो हम रह ही नहीं सकते। तो फ़ैन चल रहा है और आवाज़ इसलिए आप लोगों को कम आ रही होगी। तो ऐसा सीन है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम लोग अभी बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग खाना वाना बनाएंगे, तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ हमारा रक्षाबंधन, है ना। आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा दीदी? बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी दिखाया भी था कि मैंने ये दिया बोल के ना। अच्छा लगा आपको ना? बहुत अच्छा। और भैया को भी बहुत अच्छा लगा जो गिफ्ट मैंने दिया। और लिफाफा इनका कितना तगड़ा है वो घर जाके बताऊंगी आप लोगों को। हाँ चलो फिर बने रहो वीडियो में। हे भगवान ये इनसे मिलो, कितने देर में आ रहे हैं ये भाई। खोज के यार परेशान भी तो क्या भी खोजी। अच्छा पाई ना फिर हाँ। हे मेरे भगवान की ना लाखों दीदी मिठाई को तो इतनी भर मार। ठीक है, आपको ब्लॉग हम इसका वेट कर रहे थे, इस प्राणी का, इस इंसान का। अरे पूरे ब्लॉग में ऐसे आ रहे हैं नहीं, मैंने बोला हम इस प्राणी का इंतजार करते करते दीदी को नहीं कैबिन हराई गो यार। मैं मैंने खा लिया क्यों आना, मैं मिठाई लेके आई मैं। हैप्पी रक्षाबंधन। अरे त्योहार के दिन अच्छा लगता था, खा लिया। हैप्पी रक्षाबंधन। पता नहीं कुछ आगे होगा। क्या क्या लाए आप दीदी के लिए? देखो कितने सारे सामान लेके आए। नहीं मिला फोटो?
विराज क्या खा रहे हो? कुहू हेलो बोलो। देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। स्कूल से आ चुके हैं और मैं भाभी दी की हेल्प कर रही हूँ लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने उनको बोल दिया था मैं बैठे बैठे वाला जो काम है वो करूँगी और मैं एकदम रेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो दोनों मिलके खाना बना रही है वहाँ पे, दीपशिका दी और भारती दीदी। तो काफ़ी इन्जॉय हम लोगों ने किया। और जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो आएंगे, लेट आएंगे वो लोग। तो जब वो लोग आएंगे उसके बाद फिर हम खाना वाना खा के फिर यहाँ से जाएंगे अपने अपने घर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग अपना इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। दीपशिका दी गाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है तो वो कुछ थोड़े बहुत गाने यहाँ पे गा रही है, तो आप लोग भी सुन लीजिए। रुको ना, आंटी को गाना गाने दो। बहुत तो है। तो यहाँ पे गाने वाने का प्रोग्राम चल रहा था एंड प्रत्युष भी अब स्कूल से आ गया। तो अब हम लोग खाएंगे खाना और उसके बाद फिर घर जाके करेंगे रेस्ट। तो आज का जो फेस्टिवल है वो हम लोगों ने कुछ इस टाइप से सेलिब्रेट किया, काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो जब हम लोग इन्जॉय करने के मूड में रहते हैं तो मुझे रिकॉर्डिंग करना थोड़ा वैसे उतना पसंद नहीं है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेरे व्लॉग बहुत लेट लेट आते हैं, तो थोड़ी बहुत जो क्लिपिंग मुझे लगती है कि चलो रिकॉर्ड करते हैं तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये सब कुछ इन्जॉयमेंट आज हम लोगों ने किया। अब मैं आप लोगों से घर जाके मिलूंगी। सो गाइज अभी इवनिंग का टाइम है और हम लोग जो है दीदी के यहाँ से, भारती दीदी के यहाँ से खाना वाना खा के आ चुके थे एंड उसके बाद हम लोग खूब मस्त सोए हैं खा पी के। एंड उसके बाद मैं अभी जस्ट उठी हूँ तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, चाय वाय पी लिया है, करती हूँ अब घर के थोड़े बहुत काम। और प्रत्युष गया अपनी फुटबॉल क्लास में एंड विराज मेरे साथ ही है। सो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी बस घर के काम करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मेरा कुछ ऐसे ही बाहर आना जाना चल रहा था। तो मेरा घर एकदम मैस हो रखा है, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, बैठ के उनको फोल्ड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।